नौकरी पेशा हो या कारोबारी, नए साल के जश्न में 31 दिसंबर की डेडलाइन को भूलने की गलती मत करना। चूक गए तो ना ही आप रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकेंगे और ना ही अपना रिफंड क्लेम कर सकेंगे। उल्टे 25% की पेनल्टी भी लगेगी, सो अलग। डिटेल्स के लिए बात करते हैं आलोक प्रियदर्शी से। आलोक, इस वक्त टैक्स पेयर्स को नोटिस मिल रही है, इसका क्या मतलब है? बिल्कुल 31 दिसंबर को साल खत्म होने वाला है और बहुत सारे जो लोग हैं वो नए साल की तैयारियों में जुटे हुए हैं। ऐसे में जो 31 तारीख की डेडलाइन है, खासतौर से टैक्स पेयर्स के लिए और कारोबारियों के लिए, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस दौरान इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेल और मैसेजेस आ रहे हैं, उससे एक तरह से कहें तो टैक्स पेयर्स में अफरा तफरी है और लगातार वो अपने सीए से संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि मेल में जो लैंग्वेज है वो कहा जा रहा है कि काफ़ी हार्श है और टैक्स पेयर उससे थोड़ा सा असहज महसूस कर रहे हैं। लिहाजा वो अब इस वक्त अपने सीएस को लगातार संपर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दिसंबर में मेल आ रही हैं और मैसेजेस आ रहे हैं, उसमें लैंग्वेज में सीधे सीधे कई जगह पे ये कहा जा रहा है कि अगर आपने ये अपना आईटीआर रिवाइज नहीं किया तो इसको आपको नॉन कंप्लायंस माना जाएगा, आपको फिर नॉन फाइलर के तौर पर ट्रीट किया जाएगा या आपके ऊपर इतनी पेनल्टी लग सकती है। इस तरह के लैंग्वेज उस मेल्स में आ रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, जिससे लोग ज़्यादा असहज महसूस कर रहे हैं। और साथ ही रिवाइज या बिलेटेड रिटर्न की अगर बात करें तो आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। ऐसे में टैक्स पेयर्स को क्या दिक्कत हो सकती है? देखिए, अगर डेडलाइन की बात करें तो सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट जो डेडलाइन है वो 31 दिसंबर की जो आईटीआर रिवाइज करने की और बिलेटेड आईटीआर दाखिल करने की डेट है। अब मैं बता दूं कि बहुत सारे लोगों का अभी रिफंड नहीं मिल पाया, यानी कि उनका आईटीआर प्रोसेस भी नहीं हो पाया है, जबकि उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भर दिया था समय रहते। तो अगर ऐसे में उन्हें पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर उनके अगर आईटीआर में कोई गड़बड़ी है या कमी है तो वो क्या कमी है, क्योंकि ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से टैक्स पेयर्स को नहीं बताई जा रही है। तो ऐसे में वो अपना इनकम टैक्स जो रिटर्न है वो उसको रिवाइज नहीं कर पा रहे हैं। अगर वो रिवाइज नहीं करते हैं 31 दिसंबर तक तो उनको आईटीआर यू यानी अपडेटेड रिटर्न भरना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें उन्हें पेनल्टी भी देनी पड़ेगी और साथ ही साथ जो उनका रिफंड बनता है उससे भी वो हाथ धो बैठेंगे, यानी कि अपना रिफंड वो क्लेम नहीं कर सकेंगे। तो एक बड़ी समस्या है टैक्स पेयर के सामने। और इसके अलावा भी जो कई सारी और डेडलाइंस हैं, जिसमें जो कंपनियों की आरओसी फाइलिंग्स होती हैं उसकी भी डेडलाइन 31 दिसंबर है। जीएसटीआर 09 यानी कि सालाना जीएसटी रिटर्न भरने की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर किसी ने विदेशी इनकम को डिस्क्लोज नहीं किया है, उसके पास मेल मैसेज आ रहे हैं, उसकी भी रिवाइज करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, पैन और आधार को लिंक करने की भी आखिरी तारीख 31 दिसंबर है। अगर इस नहीं लिंक किया पैन को आधार से तो आपका पैन बेकार हो सकता है। जी आलोक,